पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि माम्। समादरणीय दिनेश जी, भुवनेश जी, विश्रुत जी और इस सम्मेलन में आभासी रूप से जुड़े हुए अमेरिका और अन्य देशों के सभी जिज्ञासु महानुभाव, मैं सबको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि आज मुझे स्वामी श्रद्धानंद जी के बलिदान के अवसर पर आर्य प्रतिनिधि सभा अमेरिका द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में अपने विचार आपके साथ साझा करने के लिए अवसर दिया गया है। तदर्थ मैं आभारी हूँ आर्य प्रतिनिधि सभा अमेरिका का। तब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं इस वक्त अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी द्वारा स्थापित उनकी दूसरी संस्था गुरुकुल कुरुक्षेत्र में उपस्थित हूँ। जब स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने भारत के जीवन को देखा, भारत के समाज को देखा, उसको समझा, वह दौर भारत में गुलामी का दौर था। उनके पूज्य पिता नानक चंद जी पुलिस अधिकारी थे, बरेली में मौजूद थे। ऋषि दयानंद का वहां जाना हुआ, व्यवस्था में नानक चंद जी लगे हुए थे। उनको स्वामी दयानंद की बातों में आकर्षण प्रतीत हुआ। उनके पुत्र मुंशी राम, जिनका प्रारंभिक जीवन बहुत अच्छा नहीं था, दौलत के साथ जिस तरह की दिक्कतें, यौवन के जवानी के साथ जिस तरह की खुराफातें दिमाग में आ जाती हैं, चाल चलन में आ जाती हैं, वह सब युवक मुंशी राम के जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। पिता चिंतित थे और अपनी चिंता का निवारण उन्हें ऋषि दयानंद के उपदेशों में नजर आया। उन्हें ये लगा कि तेरे बच्चे की जिज्ञासाओं का, तेरे बालक के सवालों का और तेरे बालक के दुष्चरित्र का यदि कहीं कोई समाधान हो सकता है तो इस सन्यासी के पास वह समाधान मौजूद होगा। उन्होंने अपने बेटे को आग्रह किया। इस तरह से बरेली में भारत के धर्म के, भारत के दर्शन के बहुत अच्छे उपदेशक, प्रवक्ता, सन्यासी आए हुए। तुम चलो और उनका उपदेश सुनो, उनकी देशना सुनो। जिस तरह के जवानी के जोश में युवाओं का मिजाज होता है, मुंशी राम ने इनकार किया। उनकी कोई रुचि नहीं थी धर्म दर्शन में। हमारे युवाओं की तरह से, हमारे बड़े होते बच्चों की तरह से वो पूरे धर्म दर्शन को बुढ़ापे का गहना मानते थे। मुंशी राम को ये लगा कि पिता का कहना भी रह जाएगा, बाहर जाना भी हो जाएगा और ये भी हो सकता है शायद किसी प्रश्न का जवाब भी मौजूद हो, और वो इस खोज में निकल गए। ऋषि दयानंद की सभा में पहुंचे और वहां जब उन्होंने देखा कि चंद अंग्रेज अफसर खबरी स्कर्ट के साथ वहां मौजूद, तो इनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन्होंने महसूस किया अंग्रेज जो आधुनिक ज्ञान पर डांस करते हैं, भारत के ज्ञान को व्यर्थ का मानते हैं, भारत के धर्म को, भारत के दर्शन को कोई मूल्य नहीं देते, यदि उतना भी ऋषि दयानंद का उपदेश सुनने के लिए यहाँ मौजूद है तो निश्चित रूप से कुछ तो विशेषता होगी। और ये सोच करके वो पूरी आस्था के साथ ध्यान से ऋषि दयानंद का उपदेश सुनने लगे। उनके मन में नास्तिकता ने जिस तरह से घर कर लिया, उसके ऊपर ऋषि दयानंद के उपदेश ने जो चोट मारी, जो प्रहार किया, वो अपने आप में ऐतिहासिक प्रहार, अजीब सी छटपटाहट पैदा हो गई, एक कश्मकश पैदा हो, जिसको ऋषि दयानंद के औलादी तर्कों ने, कालजयी तर्कों ने घायल कर दिया। मुंशी राम के मन मस्तिष्क में ये सारे सवाल जो भारत के समृद्ध जीवन दर्शन के विषय में संशय के रूप में छा गए, आज टूटने लगे। उनको विश्वास नहीं हुआ ऋषि दयानंद के उपदेशों पर। अगले दिन में फिर गए, के प्रवचनों से, तर्कों से वो निरुत्तर हो गए। तो उन्होंने ऋषि दयानंद के जीवन के अंदर, व्यवहार के अंदर झांकने की कोशिश। ये जो एक विशेषता है, यदि हम किसी को गुरु धारण करने चले हैं, किसी को गुरु बना रहे हैं, तो हमें कितना सजग और कितना अवेयर होने की आवश्यकता है। स्वामी श्रद्धानंद होने से पूर्व सत्य के साथ उन्होंने अन्वेषण किया, इस तरह से हम, हमारा परिवार, हमारा समाज
पाखंडी मिजाज लोगों को गुरु धारण कर लेता है, गुरु की पदवी दे देता है। ये हमारे लिए पहली सीख उनके जीवन में मौजूद है। अब जब किसी को आदर्श चुनने चले हैं तो हमें इस बात की पूरी पूरी पड़ताल करनी चाहिए कि जिसको चुने है उसके जीवन में कोई कालीना तो नहीं। दिन के उजालों का जीवन, दिन के उजालों में किया गया आचरण रात के अंधेरे में किए जाने वाले आचरण और व्यवहार से मेल खाता भी है या नहीं, यहाँ हम चूक कर जाते। आज भारत में क्योंकि मुझे कहा गया है कि मैं उनके जीवन का संस्पर्श करते हुए इंद्रियों की पहचान जरूर करूं जो हम अपने जीवन में कर सकते हैं, अपने समाज में, अपने परिवार में कर सकते, समक्ष मौजूद समस्याओं के समाधान के लिए कर सकते। आज भारत ही नहीं सारी दुनिया में ज्ञान की जिस तरह की उपद्रवी व्याख्याएं हो रही, ज्ञान के ऊपर जिस तरह की खोजें तैयार हो गई, हमारे समाज के, हमारे दर्शन के लिए, श्रेष्ठ आचरण के लिए वो चुनौती बन चुके। स्वामी श्रद्धानंद ने अपने लिए एक बजा करके मार्गदर्शक चुना। ऋषि दयानंद के जीवन में जो पवित्रता मौजूद थी वो स्वामी श्रद्धानंद के लिए अपने जीवन का संबल बनी। उन्होंने ऋषि दयानंद को मार्गदर्शक गुरु के रूप में स्वीकार किया, लेकिन पूरा पूरा ठोक बजा करके स्वीकार किया। 1883 में ऋषि दयानंद के प्रयाण के पश्चात 1926 का इतिहास लगभग वो इतिहास है जो स्वामी श्रद्धानंद का इतिहास है, पंडित लेखराम का इतिहास है, महात्मा हंसराज का इतिहास है, गुरुदत्त विद्यार्थी का। इन चार लोगों के जीवन के आसपास, इनके जीवन में जो कुछ घटनाक्रम हुआ, जो इन्होंने अपने जीवन में किया, वो मेरे समाज का इतिहास। स्वामी श्रद्धानंद ने पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा को नेतृत्व दिया। ये बहुत दौर था जब ऋषि दयानंद उपदेशों से प्रेरित होकर के उनके शिष्यों के एक समूह ने ऋषि दयानंद की कुछ शिक्षाओं का अनुवर्तन करते हुए डीएवी संस्थान की स्थापना की। महात्मा हंसराज जी ने उसको लीडरशिप दी। उसके विकास में उस दौर के पाकिस्तान जो पंजाब रह गया, भारत का जो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, इस स्थान पर भी काम करने वाले और तमाम भारत में काम करने वाले सभी बड़े आर्य नेताओं का योगदान रहा। स्वामी श्रद्धानंद इस बात को महसूस करते थे कि हम एंग्लो कॉलेज में, दयानंद सिस्टम में हम ऋषि दयानंद की आर्ष पद्धति का पूरा पूरा अध्यापन नहीं कर सकते या नहीं कर पा रहे। हालांकि दिए संस्थानों में उस दौर में आर्य समाज के सिद्धांतों की, आर्य समाज के नियमों की जिस दृढ़ता से अनुपालना होती थी वो अपने आप में बेहद सुखद अध्याय है। लेकिन मुंशी राम को इस बात का मलाल जरूर रहा कि ऋषि दयानंद की जो पाठ विधि, उसमें जो आर्ष का पुट है कि अध्ययन अध्यात्म के प्रति जो विधान किए गए हैं, यदि वो जीवन मूल्य हम अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो हम भी कहीं अंधेरे में लाठी मारने का काम। और हम सबको इस बात को ध्यान रखना होगा कि ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम में जो खास तौर से उन्होंने भारत में लागू किया, उसने जो स्थान क्लाइव और लॉर्ड मैकॉले का है, लगभग वही स्थान भारत ने भारतीय शिक्षा पद्धति के, भारत के संदर्भ में शिक्षा पद्धति के विकास में ऋषि दयानंद और उनके यशस्वी शिष्य स्वामी श्रद्धानंद, उनका दूसरा बड़ा काम जो मैंने सबसे पहले किया, सामाजिक तौर पर किया, गुरुकुल पद्धति का पुनरुत्थान। इन्होंने भारत के सारे शिक्षा दर्शन को, सारे शिक्षा तंत्र को, तमाम वैदिक साहित्य को, इसके मुख्य ग्रंथों को रिविजिट, जो उनको महसूस हुआ ऋषि दयानंद ने जिस तरह का शिक्षा दर्शन हमें दिया था, जिस तरह की पाठ विधि हमें दी थी, उस पूरी पाठ विधि के संदर्भ को, भाव को स्वामी श्रद्धानंद ने समझा। इस वक्त उनका नाम मुंशी रामी और आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के अनुशासन में कार्य करते हुए उन्होंने एक संकल्प किया। यद्यपि ऋषि दयानंद के कुछ शिष्य डीएवी संस्थान की ओर से शिक्षा को विकसित कर रहे हैं, भारत में शिक्षा का प्रसार कर रहे हैं, प्रकाश फैला रहे हैं, लेकिन आज के संदर्भ में एक प्रयास और करने की आवश्यकता है और उन्होंने गुरुकुल शिक्षण पद्धति को
री इंट्रोड्यूस करने का, भारत में पुनः स्थापित करने का उन्होंने प्रयास किया। और ये संकल्प जब उन्होंने आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के माननीय प्रधान और सदस्यों के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया, तो उसके लिए जो हम सभी की चिंता होती, कोई भी नया काम हम शुरू करते हैं इनकी चिंता होती है, संसाधन कहाँ से आए। जितना बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया, लोग आकलन किया कि उस पूरा करने के लिए उस दौर में कम से कम 30,000 रुपए की जरूरत पड़ी। कितनी बड़ी राशि वो रही होगी। इस राशि को इकट्ठा करने के लिए दायित्व तो मुंशी राम जी ने अपने कंधों पर लिया और प्रतिनिधि सभा को कहा कि मुझे अनुमति दीजिए, मैं इस काम को करूंगा। उनके दिमाग में ये बात बहुत अच्छी से बैठ गई थी कि जब तक हम भारत में भारतीय शिल्पों के पठन पाठन की प्राचीन पद्धति को रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, भारत को जगाना नामुमकिन। भारत को नहीं जगाया जा सकता, और यदि भारत जागेगा तो किसी और जैसा हो जाए। यदि भारत को आजादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, तो स्वतंत्रता के बाद वो भारत ही रहे, भारत बना रहे, इसकी गारंटी कैसे होगी? यदि हम अंग्रेजी शिक्षा को लेने के बाद स्वतंत्रता की तरफ बढ़ते हैं, तो हमें मान लेना चाहिए कि हम कम से कम भारत रहने वाले तो नहीं है। यदि हमें भारत बने रहना है, भारत के पूर्वजों की पार्टी के साथ बने रहना है, अपने संपन्न विरासत के साथ बने रहना है, साहित्य और संस्कृति के साथ बने रहना है, तो हमें गुरुकुल के रास्ते भारत को जगाना। और ये दायित्व उन्होंने अपने कंधों पर लिया। पंजाब सभा से अनुमति ली और एक संकल्प देखी। संकल्प कितना? उन्होंने कहा, जब तक ये पैसा एकत्रित नहीं कर लूंगा, घर में कदम नहीं। आज हमारे हौसले कितने कमजोर पड़ गए हैं। सामाजिक कार्य करते समय हमारी संकल्प कितना कमजोर हो जाता है वो हम सभी जानते। लेकिन मुंशी राम जी ने जो संकल्प लिया, गुरुकुल की स्थापना का संकल्प लिया, उसके लिए धन संग्रह का संकल्प लिया। कोई पैसा देगा, कहाँ जा करके मांगेंगे? लेकिन यदि सत्य आदमी के पास हो, उसमें स्वार्थ न हो, तो उसकी मदद के लिए भगवान आगे आते हैं। और उस संकल्प की पूर्ति के लिए जब वो निकले, तो पैसा 30,000 की जगह 40,000 रुपया इकट्ठा हुआ। गुरुकुल खोला, गंगा के किनारे में 2 बच्चों को ले शुरू कर। कोई सामाजिकता यदि हम दूसरों के लिए बेहतर समझते हैं, अपने से शुरू नहीं करते, तो वह छद्म है, वह पाखंड है, धोखा है। इस देश की जीवन शक्ति है, इस देश की ऊर्जा है, तो उसकी शुरुआत मुझे अपने घर से करनी पड़े। आश्चर्य हमें होता है ये जानकर कि गुरुकुल के जो प्रथम विद्यार्थी हैं, उनकी सूची में हरीश जी और इंद्र जी जो उनके बेटे हैं, उन दोनों के नाम सर्वप्रथम है। स्वामी श्रद्धानंद ने उस सामाजिकता को स्वीकार किया, आगे बढ़े, अपने घर से शुरू किया, और वो सारा काम उन्होंने अपना कोई व्यक्तिगत ट्रस्ट बना करके आगे नहीं बढ़ाया। उन्होंने पूंजी यदि अपनी लगाई, अपने साथ लोगों से मांग करके लगाई। लोगों की पूंजी से अपने नाम से ट्रस्ट विकसित नहीं की। वो संपत्ति समाज की ही होनी चाहिए। ये काम स्वामी श्रद्धानंद ने किया। आज हमारी परिसंपत्तियां दांव पर लगी हुई हैं कि अपने दौर में जो एक भविष्य में आने वाली अराजकता, उस दौर में काम करने वाले अन्य विद्वानों या सन्यासियों को या संस्था खोलने वाले लोगों को न सूझी, वो स्वामी श्रद्धानंद की समझ में आई। यदि परिसंपत्तियां सभा के नीचे होंगी, उनमें उतार चढ़ाव हो सकता है, अच्छे बुरे लोग आ सकते हैं, लेकिन उनकी बंदर बाट नहीं होगी, उनकी खरीद फरोख्त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सभाएं पूरे प्रदेश का, उनका दायरा व्यापक है, उनकी पहुंच व्यापक है। और ये कार्य स्वामी श्रद्धानंद ने उस दौर में किया। पारिवारिक परिसंपत्तियां नहीं बनाई, बल्कि इसके उल्टे गुरुकुल का उत्सव चला। और उस दौर में गुरुकुल पुण्य भूमि में चल, उस पुण्य भूमि के अंदर जहां कभी लॉर्ड जेम्स फोर्ड आए थे, जहां कभी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड आए थे, जहां कभी गवर्नर मेस्टन आए थे, पुण्य भूमि के अंदर सांझ का वक्त था, गुरुकुल का उत्सव चलता था। स्वामी श्रद्धानंद जी गंगा की तरफ से आ रहे थे, झुकमुक का अंधेरा हो गया, और कुछ पति पत्नी आपस में बैठे हुए बातें कर रहे थे। 5-7 लोग परस्पर बैठे थे,
अंधेरे में स्वामी जी को देख नहीं पाए और पत्नी कह रही थी कि हमें भी अपने बच्चे गुरुकुल में प्रवेश के लिए भेजने चाहिए। पति कह रहा था भेज करके तुम क्या निकालो। स्वामी श्रद्धानंद के पास अकूत संपदा है। वो विपन्न घर में पैदा नहीं हुए थे, अन ऐश्वर्यों के बीच में पैदा हुए थे। उनके पास संपदा है, प्रेस है, पारिवारिक संपत्ति है। यद्यपि उसमें से बहुत सारे वो गुरुकुल के निर्माण के समय आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के नाम कर सके थे, उसके थ्रू गुरुकुल को दे चुके थे। जो बचा हुआ था उस पर लोगों ने सवाल खड़े किए। स्वामी श्रद्धानंद ने ये बात सुन ली। जब पति ने कहा कि तेरे बच्चे क्या खाएंगे, उनको जीविका के लाले पड़ जाएंगे, रोटियों के लाले पड़ जाएंगे, ये भीख मांगने लायक बन जाएंगे बच्चे, इसलिए अपने बच्चे को वहीं पढ़ने दे। जब स्वामी श्रद्धानंद ने ये सुना, मेरे पिता, उनके पुत्र इंद्र विद्या वाचस्पति ने अपने पूज्य पिता का स्मरण करते हुए उनके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए जो किताब लिखी, मैं प्राय सब संतानों को कहता हूं कि वो जरूर पढ़े, और माता पिता को कहता हूं कि अपने संतानों को प्रेरणा दे कि उस किताब को उनकी संतान जरूर पढ़े। उस किताब में इंद्र जी क्या लिखते हैं, सुबह सुबह का वक्त था, हमें पूज्य पिताजी ने बुलाया, दोनों भाई हम गए। पिताजी बड़े से कमरे में एक कोने से दूसरे कोने, दूसरे कोने से पहले कोने, इधर से उधर व्यग्र होते हुए घूम रहे। उनके चेहरे को हमने देखा, और जब चेहरे को देखा तो ऐसा लगा वो सारी रात ढंग से सो नहीं पाए। आए, दोनों बच्चे बैठ गए। महात्मा जी ने कहा कि मेज के ऊपर एक कागज रखा है, उसे पढ़ें, और यदि सहमत हो तो इस पर हस्ताक्षर करो। उस पत्र में क्या था? स्वामी श्रद्धानंद की बकाया जितनी परिसंपत्ति थी, वो सारी बकाया परिसंपत्ति उन्होंने आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के नाम दान पत्र ली, और दोनों बच्चों ने बिना कुछ बोले उसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए और बच्चे चले। आप जरा कल्पना करिए, आप अपने बच्चों को सब कुछ देते हैं, कारोबार देते हैं, घर मकान देते हैं, बैंक बैलेंस देते हैं, गाड़ी घोड़ा देते हैं, उनकी सहूलियत के लिए सब कुछ करते हैं, पर हमारे बच्चे यदि हमारा मूल्यांकन करने बैठते हैं, उनका मूल्यांकन क्या होता है कि अब मम्मी पापा वजन बन गए हैं, अब इन्हें वृद्धाश्रम में भेज दो, अब ये सठियाने लगे हैं, इनको अलग कमरे में बंद कर दो। हम कितना उपेक्षा भाव अपने माता पिता पेरेंट्स के प्रति पैदा कर लेते। दूसरी तरफ स्वामी श्रद्धानंद जो अपने पुत्रों से बकाया परिसंपत्ति ले रहे हैं, और लेने के बाद उन्हें सड़क पर खड़ा कर रहे। दोनों बच्चों को पता है कि ये परिसंपत्ति लेने के बाद हमारे पास भविष्य में जीवन यापन के लिए संपत्ति के नाम पर तो कम से कम कुछ नहीं। इतनी परिसंपत्ति ले लेने के बाद भी इंद्र विद्या वाचस्पति अपने पिता का जिस तरह से, जिन शब्दों में, जिस कृतज्ञता के साथ मूल्यांकन कर रहे हैं, उनको स्मरण कर रहे हैं, हम अपने बच्चों के साथ उसका मिला। हम कहीं ना कहीं फैसिलिटी प्रोवाइडर होते जा रहे। मम्मी पापा होने का हमें भ्रम हो रहा है कहीं। यदि हम अपने बच्चों से इस तरह की सारी फैसिलिटीज, सारी सहूलियतें विड्रॉ कर लें और सड़क पर खड़ा होकर के हम कहें कि मैं तेरा बाप हूँ, मुझे बाप के तौर पर आइडेंटिफाई कर, हमारी संतानें बताएंगी कि बच्चे बाप के तौर पर कितना हमको आइडेंटिफाई कर। स्वामी श्रद्धानंद का जीवन जैसा, सत्य के साथ उनकी संलग्नता जिस दर्जे की थी, जितनी गहरी, उनके निधन के बाद उनके लिए गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर ने जो आर्टिकल लिखा, 3-4 पेज का बड़ा सा आर्टिकल लिखा उनके मृत्यु के बाद, उसमें टैगोर लिख रहे हैं कि सत्य और श्रद्धानंद एक हो गए। मुझे लगता है जैसे कभी धर्म ने श्री राम अपना विग्रह किया, श्री राम को हम धर्म का विग्रहवान रूप कहते हैं, स्वामी श्रद्धानंद सत्य और निडरता के विग्रहवान रूप थे, साक्षात प्रतिमूर्ति थे, सत्य की साक्षात प्रतिमूर्ति थे। अब है निडरता। उनके जीवन के कितने ही उदाहरण। उन्होंने जो शुरू किया अपने से की। उन्हें समाज में घृणा थी जाति पाति से, उन्हें लोगों को ये समझाना था कि जाति पाति खत्म हो। अपनी बड़ी बेटी अमृत कला का विवाह उन्होंने डॉक्टर सुखदेव के साथ जाति तोड़ करके। ये पहला उदाहरण। उस दौर में जब जाति से बाहर जाने की कोई सोच तक नहीं था, उस दौर में स्वामी श्रद्धानंद जाति तोड़ने के लिए जो पहल करते हैं,
वो पहल इस रूप में हमारे सामने आई। उन्होंने जो शुरू किया, गुरुकुल शिक्षा शुरू की, घर से शुरू की। जाति तोड़क अभियान शुरू किया, घर से शुरू किया। आज हमारे समाज को, खासतौर से मैं भारत के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, भारत के समाज में सबसे बड़ी मुसीबत जिसमें हम फंसे हुए हैं, हमारा समाज, हमारा देश फंसा हुआ है, और हमारी राजनीति लगातार जिसे हवा देने का काम कर रही, वो जाति व्यवस्था है। हमने अपनी बेवकूफियों के चलते, अपनी नासमझी के चलते, नादानी के चलते, स्वार्थ परायण वृत्ति के चलते जिस तरह की जाति व्यवस्था को अपने समाज में जन्म दिया, वो आज हमारी पूरी व्यवस्था पर, सिस्टम पर भारी पड़ने। मैं फिर गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर के स्वामी श्रद्धानंद को श्रद्धांजलि के रूप में दिए गए आलेख के उस अंश को याद कर रहा हूँ जिसमें वो फिर लिखते हैं कि अल्लाह अकबर के नाम पर पूरा इस्लाम इकट्ठा हो जाता है। यदि हमें हिंदू के नाम पर इकट्ठा किसी को करना है तो कौन से हिंदू इकट्ठा हो, कौन सी जातियों के हिंदू इकट्ठा हो। गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर का वो श्रद्धांजलि भाषण हम सबको पढ़ना चाहिए जो स्वामी श्रद्धानंद के लिए उन्होंने दी। उनको असली श्रद्धांजलि क्या होगी? वो ये कह रहे हैं कि यदि हमें स्वामी श्रद्धानंद को असली श्रद्धांजलि देनी है तो जातियों से बाहर आकर के जिस हिंदू एकता की बात, आर्य वर्चस्व की बात, आर्य संस्कृति के वर्चस्व की बात स्वामी श्रद्धानंद करते थे, हमें उसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे, उस तरफ हमें आगे बढ़ना पड़े, और यही उनको असली श्रद्धांजलि हो। जब तक हम ये काम नहीं कर लेते उपस्थित महानुभाव, तब तक भारत के समाज को, और खास तौर से आर्य सनातन समाज को, सनातन हिंदू समाज को निगल लेने के लिए बहुत सारे शक्तियां तैयार बैठी, पूरा वातावरण बना हुआ। स्वामी श्रद्धानंद ने सबसे ज्यादा काम, और ये महात्मा गांधी के शब्द है, स्वामी श्रद्धानंद के समय तक उनसे ज्यादा अछूतोद्धार का काम किसी ने नहीं किया। 6 जनवरी के यंग इंडिया में 1927 में महात्मा गांधी ने एक बड़ा सा आर्टिकल लिखा, स्वामी श्रद्धानंद को श्रद्धांजलि के रूप में लिखा। दोनों कभी मित्र थे, दोनों कभी साथ थे। लोगों का कहना है कि दोनों ने एक दूसरे को महात्मा की उपाधि का लेन देन किया था। कभी दीनबंधु एंड्रयूज ने महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए स्वामी श्रद्धानंद के नाम का, काम का, संकल्प का परिचय दिया, और उन्होंने बिना मिले स्वामी श्रद्धानंद को वहां से पत्र लिखा, और 1914 के उस पत्र में महात्मा गांधी ने संबोधन ही प्रिय महात्मा जी, और बाद में लिखा मैं आपको नहीं जानता, लेकिन दीनबंधु एंड्रयूज ने आपके नाम का, आपके काम का जो परिचय मुझे दिया है, उससे मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी अजनबी को पत्र नहीं लिख रहा हूं, और उम्मीद करता हूं जो संबोधन मैंने आपके लिए ऊपर लिखा है आप उसके लायक हैं। और लोगों का ये भी विचार है, इतिहासकारों का ये भी विचार है कि 8 अप्रैल 1915 को भारत वापस आने के बाद महात्मा गांधी जब 8 अप्रैल 1915 को गुरुकुल कांगड़ी में पहुंचे, तो उस समय उनका अभिनंदन में जो मानपत्र प्रस्तुत किया गया, उसमें उनको भी महात्मा के तौर पर नवाजा गया। और मैं कह सकता हूं मिस्टर गांधी गुरुकुल परिसर में घुसे थे, और जब बाहर निकले विजिट करके तो महात्मा गांधी बनकर निकले। हालांकि बहुत सारे लोग इस देश में आज इस बात को भी फैलाते हैं कि ये उपाधि उनको रविंद्रनाथ टैगोर ने दी, पर टैगोर ने जो बात लिखी, महात्मा गांधी ने जो बात लिखी, महात्मा गांधी ने अपनी श्रद्धांजलि में कहा है वो कर्मनिष्ठ व्यक्ति थे, वाकसूर नहीं थे। हम लोग वाकसूर लोगों के कहीं ना कहीं छलावे में आ जाते। वो वाणी के सूर नहीं थे, वाणी के सूरवीर नहीं थे, कर्म के सूरवीर। उनके कर्म में जो गरिमा थी, उनके कर्म में जो गहराई थी, वो उसको लेकर के आगे चलते थे। और महात्मा गांधी ने इस बात को कहा कि अछूतोद्धार के लिए जितना बड़ा काम स्वामी श्रद्धानंद ने किया, उतना बड़ा काम किसी ने नहीं किया। ये महात्मा गांधी का कहना, और मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि कालांतर में महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता को लेकर के यदि कोई आंदोलन चलाया, कार्य किया और उसकी बार बार देशना की, तो उसकी प्रेरणा उनको स्वामी श्रद्धानंद से प्राप्त। स्वामी श्रद्धानंद का कांग्रेस से मतभेद का कारण क्या? मतभेद का कारण यही था, वो अमृतसर अधिवेशन में कांग्रेस के स्वागताध्यक्ष बने। पहली बार स्वागताध्यक्ष रहते हुए उन्होंने हिंदी में वक्तव्य दिया, और उस वक्तव्य में जिन बिंदुओं को उन्होंने उठाया
उन्होंने कहा कि ये 6.5 करोड़ जो भारतीय हैं, जिनमें से हम आधे से ज्यादा को इस समय अछूत मान रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हम सबके मन मंदिर इतने ज्यादा दरवाजे उसके खुले, इतने ज्यादा हमारे विचार शुद्ध पावन हो कि वो आज से हमें अछूत ना लगे। वो अछूत शब्द से घृणा करते थे, अस्पृश्य शब्द से घृणा करते थे, जिसको हमने अस्पृश्य ही कह दिया, अछूत ही कह दिया, अनटचेबल कह दिया, वो तो अपने आप को उस हीनता का शिकार बना ही ले, उससे बाहर निकलेगा कैसे? कांग्रेस से उनके मतभेदों का एक बड़ा कारण ये था, मुस्लिम तुष्टीकरण और अछूतों के लिए कोई काम न करना। स्वामी श्रद्धानंद की धारणा थी, यदि भारत को स्वतंत्र करना है तो हम सामाजिक तौर पर विखंडित भारत को स्वतंत्र यदि करेंगे तो ये देश टूट जाएगा। हमें भारत को विखंडित नहीं रहने देना, और भारत के विखंडन को यदि रोकना है तो हमें जाति पाति से ऊपर उठना होगा, छुआछूत से ऊपर उठना होगा, अस्पृश्यता से ऊपर उठना होगा, और इसके लिए उन्होंने अपना एजेंडा तैयार किया। आपने पिछले रविवार को शुद्धि के ऊपर शायद बातचीत की है, जैसा पत्रक से मुझे ज्ञात हुआ है। मैं उस विषय को नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, सामाजिक तौर पर हम जिन्हें अस्पृश्य मान रहे हैं वो सब लोग एक दिन हमारे लिए चुनौती बन जाने वाले हैं। कभी कांग्रेस के नेताओं में, खास तौर से इस्लाम से जुड़े हुए नेताओं ने कांग्रेस को एक आइडिया दिया कि भारत में जितने भी दलित रहते हैं उनको आधे हिंदू आधे मुसलमानों में बांट देना चाहिए। ये विरोध था स्वामी श्रद्धानंद। इसलिए यदि हमें अपने समाज को मजबूत करना, अपने समाज को उन्नत करना, इस देश को आगे बढ़ाना है तो हमें इस कार्य पर लगना पड़ेगा। देश के अंदर जो जाति व्यवस्था खड़ी हो गई है, सीढ़ी नुमा समाज बना है, अस्पृश्यता का भाव है, हमें उसे दूर करना पड़ेगा। ये आंदोलन आर्य समाज का प्रमुख आंदोलन था, और इस आंदोलन के ना होने के कारण आज भारत में जितनी समस्याएं बढ़ी, ये दूसरे धर्मों को मानने वाले लोग वहां के बासिंदे नहीं है, हमारे अपने लोग हैं जो हमारी अपनी गलतियों के कारण छिटक गए हैं। शुद्धि के नाम पर स्वामी श्रद्धानंद ने सबके लिए दरवाजे खोले। उस समय हिंदू समाज में जो कुंठाएं थीं, जो भेदभाव था, उससे उसकी जंजीरों में जकड़े हिंदू समाज को जगाने के लिए स्वामी श्रद्धानंद ने जो प्रयास किया, वो प्रयास आज हमारा होना ही चाहिए। और उस दौर की पत्र पत्रिकाओं में वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि लोगों के बीच में जाकर कार्य कर रहे थे, आर्य समाज के लिए कार्य कर रहे थे, सार्वदेशिक तौर पर आर्य समाज का संगठन बनाना चाहते थे, या सार्वदेशिक सभा के पहले प्रधान बनना उनके जीवन का कोई उद्देश्य था। वो समस्त विश्व में, समस्त भूमंडल में आर्य समाज का जैसा संगठन देखना चाहते थे, वेदों का प्रचार प्रसार देखना चाहते थे, और उसके आधार पर वैश्विक व्यवस्था देखना चाहते थे, जिसमें किसी को भी ये नहीं समझा जाएगा, त्याज्य नहीं समझा जाएगा, हीन नहीं समझा जाएगा। उस व्यवस्था के यदि वो पैरोकार थे, उस व्यवस्था को बनाने के लिए उन्होंने केवल अपनी वाणी का ही प्रयोग नहीं किया, लेखनी का भी प्रयोग। और यदि मैं कुल संख्या को गिनूं, उनकी 24 पुस्तकें हैं जो उन्होंने हिंदी में लिखी हैं या संपादित की। 18 पुस्तकें हैं जो उन्होंने उर्दू में लिखी हैं या संपादित की हैं। 4 पत्रिकाएं हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं जिनका उन्होंने प्रकाशन किया। 4 अंग्रेजी में लिखी पुस्तकें हैं। इतना विपुल साहित्य, सद्धर्म प्रचारक का प्रकाशन आर्य समाज के प्रचार प्रसार में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। स्वामी श्रद्धानंद के विचार, उनका पूरा चिंतन उन पत्रों में हमें दिखाई पड़ता है, और राष्ट्रभाषा के प्रति वो कितने दृढ़ थे कि जब उनको किसी ने कहा कि गुजराती होते हुए भी ऋषि दयानंद ने अपना सारा लेखन हिंदी भाषा या संस्कृत भाषा में किया, आप सद्धर्म प्रचारक उर्दू में छापते हैं। अगले ही अंक से 18 साल उर्दू में छपने के बाद स्वामी श्रद्धानंद ने सत्य का अनुमान होते ही, लोगों की भावना का अनुमान होते ही एकदम फैसला किया कि कल से ये हिंदी में छप, और सद्धर्म प्रचारक हिंदी में छप। ये उनकी सत्य के प्रति निष्ठा थी, कमिटमेंट थी।